बच्चे आ गए क्या? जी आ गए बच्चे। ज़ुबैर क्या सोच रहे हैं आप? कुछ भी नहीं, लेकिन लग तो ऐसे ही रहा है। हाँ शैला, देखो इस घर में पहले सन्नाटा था, खामोशी का राज था, लेकिन अब ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी की रौनकें फिर से लौट आई हैं। बच्चों की आवाज़ें आती हैं, हर कमरे में शोर आ रहा होता है। ये इतना बड़ा घर पहले सुनसान था, अब हर तरफ रौनक ही रौनक लग गई है। जी ज़ुबैर, आप ठीक ही कह रहे हैं। लाची, मैं किचन में जा रही हूँ, मुझे कॉफ़ी पीनी है। ईशल साहिबा, मैं आपको बना कर ला कर देती हूँ ना। नहीं, आज मैं अपने हाथ की बनी हुई कॉफ़ी पीऊँगी। ठीक है, जाएं। चलो। हैरत है लाजी, आज सनी गेम के लिए नहीं आया। वो जी, उसके मास्टर जी आए हुए हैं ना, उसको पढ़ाने के लिए। मुझे भी आए हुए काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर। मैंने पहले तो उन्हें कभी देखा नहीं। वो जी कम कम ही आते हैं, कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते। काम देकर सनी बाबा को चले जाते हैं। ओ हनी हनी, तुम लोग आओ ना। जी, मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, तुम दोनों पियोगे? चलें ठीक है, आज आपके हाथ की बनी हुई कॉफ़ी भी हम लोग पी लेते हैं। चलो फिर। ये लाची मुझे बता रही थी कि सनी के ट्यूटर कभी कभी आते हैं। जी, वो बस काम इकट्ठा करके ले आते हैं ना, उन्हें और भी काम है होते हैं स्कूल के, तो सनी को देते हैं, कुछ उसको पढ़ा जाते हैं। वीक में 2-3 दिन तो आते हैं। ऐसे तो काम नहीं चलता। बच्चे को पढ़ाना है तो उसे डेली वर्क देना चाहिए। जी, आप कह तो ठीक रही हैं, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, कॉफ़ी बहुत टेस्टी थी। लगता है आपके हाथ में काफ़ी टेस्ट है। हाँ, बस बाबा जान और मैं मिलकर ही खाना बनाते होते थे ना, तो बाबा जान से मैंने सीखा है। हाँ, मेल तो काफ़ी शेफ़ होते हैं ना। मेरे बाबा जान जो है ना, वो शेफ़ ही हैं। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी सिखाई हैं। चलें। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। बाबा जान। क्या हुआ बेटा? कुछ भी नहीं, आज मैं किचन में गई थी और कॉफ़ी पी, खुद से बनाकर। जी बाबा जान, बहुत अच्छी लग रही हो बेटा। ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे अंदर बहुत सुकून सा उतरा हो। जी बाबा जान। मेरी जान, कोई और परेशानी की बात तो नहीं? नहीं बाबा जान, बस सब ठीक है। चलो फिर शतरंज का खेल शुरू करें। अगेन बाबा जान? हाँ। जब तक जीत नहीं मिलती तब तक तो ये गेम चलती रहेगी ना। जी, चलो अपनी चाल चलो। जी, मेरी जान, अब बारी आ गई है वज़ीर की। वज़ीर की बाबा जान? हाँ, अगर तुमने वज़ीर को जीत लिया ना,
तो राजा रानी खुद ब खुद तुम्हारी तरफ आ जाएंगे। और अगर तुमने वज़ीर के पास ना गई तो राजा रानी तुमसे उतने ही दूर होंगे जितना वज़ीर। लेकिन बाबा जान, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो तुम्हें ख़ुद सोचना पड़ेगा ना कि तुम वज़ीर को कैसे संभालोगे। जी, थैंक यू बाबा जान फॉर योर सजेशंस। एनी टाइम फॉर यू मेरी जान। लव यू बाबा जान, लव यू टू बेटा। ये क्या, सनी के रोने की आवाज़? ये कोई आपके पढ़ाने का तरीका है? बच्चों को ऐसे ट्रीट करते हैं? आप बताइए कैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं? देखें, वो बच्चा है, एक तो आप रेगुलर आते नहीं, आते हैं तो काम देकर चले जाते हैं, और अगर काम में कुछ कमी पेशी हो जाए तो आप ऐसे ही उसकी पिटाई करते हैं। अभी मैंने थोड़े दिन ही पहले देखा था, उसकी कमर पर स्टिक का निशान था, और आज देखें उसके हाथों पर कितनी रेडनेस है। बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया जाता है मैडम। सर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। बच्चों को पढ़ाने का ये तरीका नहीं है। जैसा तरीका है ना, बेहतर है कि आप अपने बच्चे को खुद ही पढ़ा लें। क्या हुआ, किस चीज़ का शोर है? मैम, आपने मुझे स्पेशल हायर किया और कहा कि मेरे बेटे को लाजमी पढ़ाना है। देखें, मैं पढ़ा रहा हूँ और ये मैडम आकर मुझ पर ही गुस्सा कर रही हैं। क्या हुआ, क्यों गुस्सा कर रही हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखें, इनके पढ़ाने का तरीका जो है वो टोटली गलत है। सनी के हाथ देखें। सनी, तुम्हारे हाथों पे ये निशान कैसे? ये तो आप इनसे पूछें। कुछ दिन पहले उसकी कमर के ऊपर भी मार्क बने हुए थे स्टिक के। ये आप ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं? हम तो बेफ़िक्र हो गए थे कि हमें एक अच्छा सर मिल गया है जो हमारे बच्चे को पढ़ा रहा है, लेकिन आप तो जुल्म कर रहे हैं हमारे बच्चे पर। देखें, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है। आप अपने बच्चे की कैपेबिलिटी भी तो देखें ना। अगर इतना ही अपने बच्चे को पढ़ाने का शौक़ है ना, तो इसे किसी स्कूल में भेजें। और मैडम, आपको लगता है ना मेरा तरीका गलत है, आप खुद ही अपने बच्चे को पढ़ा लें। मैं जा रहा हूँ। सनी, आई एम सॉरी बेटा। इट्स ओके मामा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मम्मा, मैं बताता तो आप मेरा यकीन ना करती। आप यही कहती कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसे तो ना कहो। मेरे बेटे, मुझे माफ़ कर दो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, कहो। पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी, कल सनी के साथ जो कुछ भी हुआ वो मुझे सब कुछ फ़रत ने बता दिया है। जी, बस वो सर की गलती है ना, इस वजह से। देखो, हर चीज़ में इंटरफेरेंस अच्छी नहीं है। मैंने इंटरफेयर तो नहीं किया, बस वो सर का तरीका गलत था। आप सनी को स्कूल में क्यों नहीं एडमिशन दिलवाते? तुम्हें क्या लगता है हम केयरलेस पेरेंट्स हैं? हम अपने बच्चे को लेकर स्कूल नहीं गए थे? गए थे। वहाँ पर कुछ बच्चों ने हमारे बेटे को धक्का दिया
वो गिर गया और उसे चोट लग गई। इस वजह से उसका स्कूल जाना बंद हो गया। एक बात कहूँ आपसे? हाँ, कहो। ये कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं। तो अब मुझे बताइए, क्या सब लोग एक जैसे होते हैं? जब ये उंगलियां 5 बराबर नहीं हैं तो लोग कैसे एक जैसे होंगे? देखें, अगर एक इंसान धक्का देगा तो 4 संभालने वाले भी तो आएंगे ना। आप सनी को स्कूल में लेकर जाएं, उसका भी दिल लग जाएगा। वो बाहर निकलेगा, खुश हो जाएगा, उसमें बहुत सी चेंजिंग आ जाएगी। तुम कहना क्या चाहती हो? ये लें, ये एक स्कूल का कार्ड है, यहाँ पर जाइए, प्रिंसिपल से मैं ख़ुद बात कर लेती हूँ। सनी का एडमिशन वहाँ पर करवा दीजिए और आप बेफ़िक्र रहिए, वो सनी का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेंगी। आप किसी भी चीज़ की टेंशन ना लीजिएगा, बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। ये लें, जाएं, जितना जल्दी हो सकता है ना सनी का एडमिशन करवाएं, इससे पहले कि सेमेस्टर कंप्लीट हो जाए। सनी माशाल्लाह से इंटेलिजेंट है, वो अपना सिलेबस बहुत जल्दी कवर कर लेगा और मैं भी तो हूँ ना, उसकी हेल्प कर दूँगी। बस आप जाइए इस स्कूल में। क्या हुआ जोजी, क्या सोच रहे हैं? फ़रत, ये लड़की, हाँ ये लड़की, मुझे आज ऐसा लगा जैसे रेशमा मेरे सामने खड़ी है। वो अपने दलाइल से हर बात को साबित कर देती थी और देखो, जो हमारी सोच नहीं होती वो भी हो जाता है। जी, लगता तो ऐसे ही है। इस लड़की के आने की वजह से ना पूरे घर में रौनक आ गई है। हर किसी के चेहरे पर खुशी है, बच्चे भी मुस्कुराते हैं, वरना ये घर तो मुस्कुराना ही भूल गया था। हाँ, एक अरसा हो गया ये घर मुस्कुराया। लग रहा है जैसे अब कुछ होने वाला है। जी, ये कार्ड आप पास रखें, हम अपने बच्चे के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे, इस स्कूल में जाएंगे और उसका एडमिशन करवाएंगे। हाँ, बहुत खुशी की बात है जोजी, तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया। जी ज़ुबैर भाई, बस देर काफ़ी हो गई, लेकिन अब एटलीस्ट सनी भी स्कूल जाएगा। लेकिन सनी है कहाँ पर? वो रहा। चलें सनी, बस थोड़ी देर और। सनी, तुम्हें देर हो रही है बेटा। डैड, बस थोड़ी देर के लिए ना। क्या तुम किसी का वेट कर रहे हो? जी डैड, मैं किसी का वेट ही कर रहा हूँ। किसका वेट कर रहे हो? डैड, बस। सनी, देर हो रही है बेटा, चलें। स्कूल वाले कहेंगे कि आज फर्स्ट डे था और बच्चा लेट हो गया। डैड, बस 2 मिनट। देखो सनी, जाओ बेटा, ऐसे नहीं करते। चलें जोजी, फ़रत, जाओ सनी के साथ। आज तुम दोनों इसे खुद स्कूल छोड़ कर आओ। सनी, ईशर, आप कहाँ पर रह गई थी?
मैं बस आने लगी थी, थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर नहीं, बहुत देर हो गई। ये लो, ये क्या है? ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गुड लक। गुड लक? हाँ, तुम स्कूल जा रही हो ना, तो मेरी सारी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ। बेस्ट ऑफ लक सनी। थैंक यू सो मच ईशल। चलो सनी बेटा, देर हो रही है। जी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी कहिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस लिए? तुमने जो हमारे बेटे के लिए किया है ना, अब हमारा बेटा भी स्कूल जाया करेगा, वो भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएगा। इसलिए देखें, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो जा रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि वो दुनिया को देखेगा, कल को आपके साथ खड़ा होगा। चलें जोजी? हाँ फ़रत, चलो। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुमने वाकई हम पर बहुत एहसान किया है, वरना हम तो अपने बेटे को लेकर बहुत डर गए थे। अच्छा, अब आपको देर हो रही है, जाएं जल्दी से। खुदा हाफिज़ सनी, खुदा हाफिज़ ईशल।